और जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल है वो कभी सीडीओ गोरखपुर थे, कोई सीडीओ गोरखपुर रहा हो और सीधा एलडीए का चार्ज मिल गया हो, बल्कि पेमेंट भी किया गया है, कई 100 करोड़ का पेमेंट, कुछ जांच का पैसे में आएगा। किसी की लापरवाही से वोट करता है, ये देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिम्मेदारी जो है मुख्य चुनाव आयोग, ये बीएलओ का मेरे पास हानिकाट कैमरे उस पे यूट्यूब पे है बयान। चुनाव कराना, सूची बनवाना, ये सब काम जो है चुनाव आयोग का होता है। आपके बूथ लेवल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को लीज पे देने का फैसला सरकार ने अपने कैबिनेट में लिया है, जिसके बाद से जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्विटर पे जो है पोस्ट कर बीजेपी पे हमला बोला था। लेकिन आज फिर अपने कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खूब खरी खोटी जो है बीजेपी को सुनाया। और इसके साथ साथ जो है वो प्रोजेक्टर पे जेपीएनआईसी को लेकर क्या कैसे कितना सारी बजट व्यवस्था कैसा कितना लगाया, क्या हुआ, कौन हुआ, सारी चीज़ों पे अखिलेश ने जो है अपनी एक तरह से जो है बात रखी। और उसके साथ साथ बीजेपी को जहां एक उन्होंने वार्न किया सरकार बनने के बाद वो क्या करेंगे, उसी के साथ साथ उन्होंने एक चिन्हित अधिकारी का बिना नाम लिए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है और जांच होगी तो हम उस सीडीओ को भी देखेंगे जो गोरखपुर में था। हालांकि सीडीओ का नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि गोरखपुर का सीडीओ कैसे एकाएक एलडीए में आता है और किस तरह से रणनीति बनाकर कितना फायदा लेकर इस जेपीएनआईसी को बेचने का, यानी कि लीज पे देने को लेकर जो है पूरी प्रक्रिया वो सीडीओ जो गोरखपुर में था वो एलडीए में आके बनाता है, उसको लेकर भी इन्होंने वार्न किया है। बयान सुनिए के साथ। और जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल है वो कभी सीडीओ गोरखपुर थे, कोई सीडीओ गोरखपुर रहा हो और सीधा एलडीए का चार्ज मिल गया हो, पूरे प्रकरण की जांच होगी। न केवल जांच होगी बल्कि पेमेंट भी किया गया है, कई 100 करोड़ का पेमेंट, कुछ जांच का पैसे में आएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो अकेले खड़े भी बोर हो रहे होंगे। और क्यों छीना विभाग, कोई तो कारण रहा होगा कि वो विभाग क्यों छीना, कोई ना कोई भ्रष्टाचार की बात तो रही होगी ना। तो केवल सवाल इतना भी बनता है कि जो जनता के पैसे का लाभ आखिरकार किसको दे रहे हैं। अगर दिल्ली वाला बड़ा इंजन बड़ी चीजें बेच रहा है तो यूपी का छोटा इंजन छोटी चीजें बेच रहा है। सब रहे हुई है वो जेपीएनआईसी बेचा 831 करोड़ का, शान अवध बेचा 428 करोड़ रुपए का बेचा, और उसमें तो चिट्ठी लिखी गई थी। और जब इन्हें वो नहीं मिला तो इन्होंने जेनेशन पार्क के भी पार्क बेच दिए। बताइए, जेनेशन पार्क के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी भी। आपने बयान सुना, सीडीओ को सीधी चुनौती है। अब उस सीडीओ का जो एलडीए में अधिकारी था वीसी के रूप में रहा होगा, उसका क्या नाम है, कैसे है, किसने किया, वो तो अखिलेश यादव ने नहीं लिया, लेकिन जो है धमकी पूरी अखिलेश यादव की थी। और दूसरी ओर मैं कल जेपीएनआईसी पे गया था, जहां मैंने न्यूज़ भी कवर किया, मैंने जो है आप लोगों को दिखाया भी अपने इस न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से। उस दौरान वहां पे जो ठेले कुंचे वाले जो है अपना व्यवसाय कर रहे हैं वो काफी चिंतित दिखाई दिए। उसको लेकर मैंने जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए।
मैं कल गया था JPNIC के पास, वहाँ पे बहुत सारे ठेले वाले हैं, सब चिंतित हैं जब से ये सूचना आई है कि सरकार लीज पे देने वाली है। तो मैं अखिलेश जी का भी बयान नहीं सुन पाया, लेट से आया। क्या सरकार बनने के बाद ही अखिलेश या समाजवादी पार्टी एक्शन लेगी, या अभी इसके पहले धरना प्रदर्शन करके या कोर्ट के माध्यम? सरकार बनने के बाद। सरकार बनने के बाद। एक सवाल और, बार बार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जाता रहा है कि पीडीए समाज का वोट काटा गया है। अभी 2 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, वो कई कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किए। मैंने बीएलओ से, जो बीएलओ जिले भर से आए थे, उनसे सवाल पूछा कि ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है, कहाँ तक सही है? तो उन्होंने आरोप ये लगाया कि जो विपक्ष के दल के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जो फाइनल सूची तैयार होती है, उस सूची में जो है उनकी लापरवाही की वजह से ही अगर कोई वोट कटा है तो कटा है। किसी की लापरवाही से वोट करता है, ये देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिम्मेदारी जो है मुख्य चुनाव आयोग, ये बीएलओ का मेरे पास रिकॉर्ड कैमरे उस पे यूट्यूब पे है बयान। चुनाव कराना, सूची बनवाना, ये सब काम जो है चुनाव आयोग का होता है। आपके बूथ लेवल के एजेंट तो होते हैं। जब SIR हो रहा था तो फाइनल सूची के दौरान उन्होंने सीधे कहा कि हर राजनीतिक पार्टी के बूथ लेवल के एजेंट हमारे पास होते हैं, तभी हम सूची पास करते हैं। क्या कहें? जैसा कि आपने सुना, इन्होंने सीधे जो है चुनाव आया कि ये सब गलत है, बीएलओ का बयान को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और इसके साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज जहां अखिलेश यादव ने एक और JPNIC को लेकर सरकार को घेरा, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम समाजवादी पार्टी के जो है महिलाएं अखिलेश यादव को राखी बांधने का काम किया, वो भी अध्यक्ष है। उनसे राखी बांधा, इस पर क्या बोलेंगे? इसके लिए बोलेंगे हम कि अब के लिए हमारी सरकार बन रही है, हम सबका आशीर्वाद है उनके साथ में, और हमने उनको राखी बांधी। मेरी खुशनसीबी कि मेरा इतना प्यारा भाई है, ऐसे भाई नसीब वालों को मिलते हैं, और हम सभी लोग नसीब वाले हैं। तो आप लोग जो हर बार बांधते हैं कि पहली बार? नहीं, मैं हमेशा राखी बांधती हूँ, गोल्ड की बांधी आती हूँ, और आज भी मैं गोल्ड और डायमंड की राखी लेके आई थी। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया को बांधा है, क्योंकि मैं उन्हें दिल से मानती हूँ, क्योंकि मैंने फोटो भी बनवा रखा, कोई ऐसी बात नहीं। फोटो दिखाओ। देखिए, मैंने अपने दिल से मान रखा, मैंने उनको फोटो भी बनवा रखा, और मैं इसी तरीके। तो हमारे दर्शकों को भी आशीर्वाद दीजिए, हमारे चैनल को भी दीजिए। अरे आपका चैनल खूब चले, खूब आगे बढ़े, लोग इन्हें देखें। आप लोगों का आशीर्वाद बहुत लगता है। देखिए भाई, इनको भी आगे बढ़ाएं। जब छोटे छोटों को बढ़ाते हैं तो इनको भी जरूर बढ़ाएं। ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि ये सभी जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज राखी बांधकर जो है उनसे आशीर्वाद लिया और दिया। कैमरा पर्सन विजेंद्र यादव के साथ मैं दिलीप कुमार।